हेलो बच्चों, आज हम नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है नन्हा फनकार। इस चैप्टर में जो है केशव के बारे में बताया गया हुआ है। केशव एक बच्चा होता है जिसकी उम्र जो है वो 10 साल की होती है और वो अपने ही पिता की तरह जो है नक्काशी करने में जो है वो बहुत अच्छा होता है। वो जो नक्काशी है वो छेनी हथौड़ा से करता है और वो चाहता है कि एक दिन वो भी अपने पिता की तरह ही एक बहुत अच्छा नक्काशीकार वाला बने। ठीक है। उसके पिता जो है वो बहुत अच्छा नक्काशी का काम करते हैं। बहुत बारीक बारीक जालियां बनाते हैं और उसे सिखाते भी हैं। अभी वो सीख ही रहा होता है, पर उसे सबसे ज़्यादा मुश्किल जो काम लगता है वो लगता है घंटियां बनाना। बट वो फिर भी ये सोचता है कि एक दिन वो बहुत अच्छा जो है फनकार बनकर दिखाएगा। तो एक बार क्या होता है कि वो एक जगह पे बैठकर जो है छेनी हथौड़ा से जो है नक्काशी का काम कर रहा होता है। नक्काशी आपको पता होगा, जब आपने देखा होगा, अक्षरधाम बहुत सारे बच्चे गए होंगे तो आपने देखा है कि वहाँ पर जो दीवारों पर जो इतनी छोटी छोटी सी नक्काशी की गई होती है, इतनी गहराई में जाकर, तो उसे जो है हम नक्काशी कहते हैं, जिसको हम कार्विंग कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। तो क्या होता है कि जब वो नक्काशी का काम कर रहा होता है पत्थर पर छेनी हथौड़ा मारकर, तो उसी टाइम जो है उसके सामने ना एक आदमी आके खड़ा हो जाता है और वास्तव में जो वो आदमी होता है उसका नाम है अकबर। तो उसके बाद क्या होता है कि उसे तो कुछ पता ही नहीं होता कि कौन अकबर, क्या वो अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी होता है, इतना ज़्यादा मशगूल होता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो उसी टाइम क्या होता है कि एक जो है उसका पहरेदार, अकबर का पहरेदार जो है वो वहाँ पर आ जाता है और उसे बोलता है कि अरे तुम्हें दिखता नहीं कि तुम्हारे सामने एक इतने बड़े सल्तनत के बादशाह खड़े हैं और तुम उनके सामने ऐसे सर मतलब ऐसे ही बैठे हुए हो। तो उस टाइम वो हक्का बक्का रह जाता है और उस टाइम वो बिल्कुल, उसका जो धड़कन है वो इतनी तेज धक धक करना शुरू कर देती है और फिर खड़ा होता है। फिर उनके सामने वो उनका आदर करता है, उनको सलाम करता है। उसके बाद वो उनसे माफ़ी मांगता है कि मुझे नहीं पता था कि आप कौन हैं। बट उसे इतना ज़रूर लग रहा था कि हाँ, ये कोई बहुत बड़े आदमी ज़रूर हैं। उसके बाद क्या होता है कि अकबर जो है पहरेदार पे गुस्सा हो जाता है और उसको वहाँ से भगा देता है। उसके बाद अकबर जो है केशव के साथ जो है वहीं पे बैठ जाता है और वो केशव से कहता है कि मुझे भी जो है नक्काशी करना सिखाओ, मैं भी सीखना चाहता हूँ। उसके बाद केशव कहता है कि इतने बड़े आदमी होकर आप मुझसे नक्काशी का काम करना सीखना चाहेंगे। वो कहता है कि कोई भी आदमी जो है बड़ा छोटा, या कोई भी काम जो है वो बड़ा छोटा नहीं होता, क्या तुम मुझे नहीं सिखाओगे? तो फिर वो क्या करता है, उनकी तरफ संदेह भरी नज़रों से देखता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद जो है वो एक पत्थर पर जो है एक हल्का सा हथौड़ा मारने के लिए कहता है, बट जो अकबर होते हैं वो इतनी तेज जो है उस पत्थर पर जो है हथौड़ा मारते हैं, जिसकी वजह से उस पर इतना बड़ा कटाव आ जाता है। तो वो उन पर डांटता भी है कि ऐसे नहीं, अगर आप इतनी तेजी से मारोगे तो पत्थर तो पूरा टूट जाएगा, आपको बिल्कुल हल्के हाथों से जो है इस पे क्या करना है, हथौड़े से मारना है। उसके बाद उसको बहुत मजा आ रहा था किसी के ऊपर हुक्म जताकर, कि वो उस पर गुस्सा भी कर रहा था, उनको सिखा भी रहा था। तो अकबर फिर उनसे कहते हैं कि एक दिन देखना तुम बहुत बड़े जो है नन्हे फनकार बनोगे। तो उसके बाद वो कहता है कि जब मेरा कारखाना बन जाएगा तो मैं तुम्हें उसमें वहाँ पर काम करने के लिए रखूंगा। पहले तो केशव को समझ में नहीं आया कि कौन सा कारखाना। उसके बाद जो है अकबर जो है उसे बहुत धीरे से समझाते हैं कि अभी जो है महल बनने का काम चल रहा है, और जब वो महल बन जाएगा और जब यहाँ पर जो है लोग आकर रहना शुरू कर देंगे तो मैं वहाँ पर एक कारखाना बनाऊंगा, और उस कारखाने को बनाने के लिए मैं सल्तनत के सबसे अच्छे फनकार और शिल्पकार रखूंगा। उसके बाद जो है ये सब कुछ सुनकर जो है केशव जो है वो बिल्कुल खुश हो जाता है और उसको ये होता है कि हाँ, जो मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे जो है वहाँ पर काम करने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद जो है वो वहाँ से चला जाता है, अकबर जो है वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद रात को जो है अपने पिताजी के साथ बिस्तर में जाकर जो है वो पूछते हैं कि उनके पास, अकबर के पास तो इतने बड़े बड़े महल हैं, फिर भी वो हमारे यहाँ पे सीकरी में और महल क्यों बनवा रहे हैं? तो वो कहते हैं कि अकबर को जब कोई संतान नहीं हो रही थी तो वो सीकरी में सलाम चिश्ती के पास गए थे, जिनकी वजह से जो था उनको तो ही उसके बाद तीन और जो थी संतानें हुई थी, और उन्हीं में से एक बच्चे का नाम उन्होंने सलीम भी रखा था। और इसी वजह से उन्होंने वहाँ के सलाम चिश्ती के सम्मान में जो है उन्होंने वहाँ पर नगर बसाया था। उसी के कारण जो है वो वहाँ पे जो है ये महल बनवा रहे हैं। तो आई होप आपको जो है ये कहानी समझ में आई होगी।